हमारे एक जानने वाले डॉक्टर है, वो कहते हैं मैंने सुना था कि नाफरमान की रूह बहुत मुश्किल से निकलती है ये, और जो नेक लोग होते हैं उनकी रूह आसानी से निकलती है। तो मैं तो जब गया यूरोप में तो मैंने बहुत से गोरों को बड़े आराम से मरते हुए देखा और बहुत से नेक लोगों को बड़ी मुश्किल से मरते हुए देखा। तो ये क्या है? तो कह रहे मुझे तो इस्लाम के बारे में इश्कालात शुरू हो गए। मैंने कहा आपने जिन से ये तकरीर सुनी है ना कि नेक लोग की रूह आराम से निकलती है, बुरों की मुश्किल से निकलती है, उन्होंने आधी बात बताई है, पूरी नहीं बताई। मैंने कहा ये तो सहाबा के दौर में, मैंने कहा अगर आप हदीसें पढ़ लेते हैं एक आयत से कभी थोड़ी मसला हल होता है। आप किसी की एक बात ले रहे हैं, दूसरे मौके पे जो उसने तशरीह की है वो आप नहीं ले रहे। मैंने कहा माज अल्लाह, अगर किसी की कोई मौत की किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, ये उस माज अल्लाह उसके बुरे होने की अलामत है, तो ये तो फिर कुफर है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तकलीफ दूसरों से ज्यादा हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ऊ आकू कमा यू आकू रजुलानी मिनकुम, मुझे बुखार में इतनी तकलीफ होती है जितनी तुम में से दो आदमियों को होती है। आप पर जब बीमारी आती थी ना, आपको तकलीफ दूसरों से ज्यादा होती थी। और अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी गोद में था जब आपकी रूह निकली है। और आपको जी आपकी जो मैंने मौत की तकलीफ देखी है, जिस शिद्दत में आप जिस तकलीफ में थे, उसके बाद मुझे किसी की मौत की जो आसानी से कोई दुनिया से गया हो ना, उसके मरने पर मुझे कभी रश्क नहीं आया। रश्क का क्या मतलब कि भाई ये इतनी आसानी से चला गया, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा था और माज अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल कम थे, तो मुमकिन नहीं है ना। कहते हैं मुझे कभी किसी पर रश नहीं आया कि आराम से मर गया तो बहुत नेक होगा। ठीक है ना, बहुत मुश्किल है समझाना। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि यानी अम्मी आयशा की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के वक्त जो तकलीफ की हालत थी, उसको जब से मैंने देखा है, तो अम्मी आयशा की बात का खुलासा ये है कि अब अगर मैं किसी को देखती हूँ ना कि आराम से रूह निकल रही है, नहीं आराम से मर रहा है, दुनिया से जा रहा है, तो मुझे इस पर रश नहीं आता कि वो बहुत नेक होगा। क्या मतलब? इसका नेक अमल से ताल्लुक बोलते क्यों नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सारा मदार किस पर है? मरने के बाद शक्ल कैसी है उसकी? आड़ा तिरछा हो गया तो जहन्नम में जा रहा है इसका। और अगर मरा हुआ है, दांत खुले में, ऐसा लग रहा है मुस्कुरा रहा है, सीधा कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अगर खुदा न खास्ता कोई लकवे का मरीज था, कोई फालिज का मरीज था, वो तो मरेगा तो उसका तो बेचारे का होगा, थोड़ा सा चेहरा भी टेढ़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेक लोगों का भी हो सकता है। तो मदार किस पर है? आमाल पर। और नेक लोगों को बाज दफा मौत के वक्त डबल तकलीफ दी जाती है। एक तो इसलिए दी जाती है, या तो इसलिए कि कोई गुनाह इनका बाकी रह गया होता है। अल्लाह क्या कहते हैं, भाई कब्र में जाने से पहले इसको हमारे पास धुला के लेके आओ, साफ सुथरा हो के। अब हमारे पास आ रहा है तो अब हम नहीं चाहते कि इसके गुनाहों की गठरी हो, इसको पाक साफ करके ले। मैंने बड़े बड़े बुजुर्ग देखे जिनको आखिरी वक्त में बहुत मुसीबत में गुजरी उन, यानी जिंदगी के आखिरी अय्याम, बेटियों की टेंशन, किसी बेटी को तलाक हो गई, वो घर आ गई, कोई और मसला हो गया, तो बड़ी टेंशन में आखिरी वक्त, लेकिन वो जबान से क्या कहते थे? शुक्र। क्या शायद अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करना चाहिए। जनाजे में ताखीर का शरई हुक्म क्या है? किन वजूहात की बिना पर ताखीर जायज़ है? किस हद तक ताखीर की इजाज़त है? अगर इस तरह का काम हो जाए तो एक गैर अफजल काम या सुन्नत काम पर तनकीद किस हद तक करना जायज़ है? मशहूर उलमा के जनाजों में लोग पूरे मुल्क से काफिलों की सूरत में सफ़र करके आते हैं, इनके जज्बात का किस हद तक ख्याल रखना चाहिए? मुफ्ती रशीद अहमद रहमहुल्लाह ताला लुधियानवी रहमहुल्लाह ताला का जनाजा कैसे हुआ? मशहूर और बड़े उलमा को अपने मुरीदों को वफ़ात के बाद की क्या वसीयतें करनी चाहिए? पूरा हमें इस्लामियात का पेपर बना के दे दिया है। जनाजे में ताखीर जायज़ नहीं है, मैयत की बेइकरामी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ऐसा भी हुआ कि एक बूढ़ी खातून मस्जिद की सफाई किया करती थी, रात को उनका इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो है ही नहीं मस्जिद में, तो साहबा से पूछा, साहबा ने फरमाया कि उनका रात को इंतकाल हो गया था, तो हमने जनाजा पढ़ के दफना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे ज़रूर बता देते ताकि मेरी नमाज से उनको फ़ायदा होता है। फिर आपने कब्र पे जाके उनके लिए दुआ किया। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं उठाया गया, रात को इंतकाल हुआ, बस रात को दफन कर दिया उनको। तो जनाजे में ताखीर ठीक नहीं है। बाकी अभी बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत मुख्तार साहब रहमहुल्लाह ताला, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह ताला के खलीफा थे, बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ला नुज़क्की अलल्लाहि अहदा, जो हमें मालूमात है उनके बारे में, जो उनकी जो तालीमात है, ज़ाहिर है 100% यकीनी दावा तो किसी के बारे में नहीं किया जा सकता। अल्लाह ने उनसे दीन का बहुत काम लिया है। KPK में उनका जो इज्तिमा होता था, बहुत बड़ा इज्तिमा होता था। हमारे जामिअत रशीद से भी असातिज़ा जाते थे वहाँ उनकी सोबत में। मेरा भी बहुत दिल करता था जाऊँ, लेकिन मैं मशहूर हो गया हूँ, मेरे लिए कहीं आना जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कहीं भी बैठो तो
कि सीखने की नीयत से कि जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, हम लोग तो बुजुर्गों को मानते हैं ना, हम लोग के यहाँ बुजुर्ग भी होते हैं। बहुत से लोगों ने तो बुजुर्ग लेस बना दिया सोसाइटी को। उन्होंने तो ये पैगाम दिया कि बाबे बाबे सारे ही गलत हैं और वंस अपॉन अ टाइम कोई बुजुर्ग हुआ करता था, अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। बुजुर्गों की एक बहुत बड़ी तादाद हर दौर में रहेगी। तो उन्हीं बुजुर्गों में से एक हजरत मौलाना मुख्तार साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो उनके जनाजे में भी कुछ ताख़ीर हुई है, जिस पे लोगों ने मुझे बहुत कॉल की कि आप उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाओ कि उलमा के जनाज़ों में ताख़ीर हो रही है। उलमा बयानात में तो कहते हैं जनाजा जल्दी हो, और अमली तौर पर मेरे पास जो मालूमात है मैं उनके हिसाब से बता रहा हूँ। उनके जनाजे में ताख़ीर मुझे जो पता चला है धुन की वजह से हुई है। वहाँ धुन बहुत ज़्यादा थी, ट्रैफिक। मैं अभी लाहौर में था ना, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। जो आधे घंटे का सफ़र वो 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा था। तो मेरी मालूमात की हद तक जो है उनके जनाजे में ताख़ीर हुई है धुन की वजह से, बहुत ज़्यादा धुन थी। बाकी उसूली तौर पे देखो मसला यही है, और ये हमारे यहाँ होता है अक्सर। बड़े लोगों का जब इंतकाल होता है तो बहुत टाइम लगता है जनाजे में। हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहिमहुल्लाह ताला का इंतकाल हुआ। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ऑर्डर दिया था कि फ़ौरन जनाजा पढ़ा दिया जाए, लेकिन उनके जो बेटे थे उन्होंने ताख़ीर करवाई किसी वजह से, वल्लाहु आलम। तो मुफ्ती तकी साहब ने कहा भाई अब वली की इजाज़त के बगैर हो नहीं सकता। यानी दिल से ये बता दिया कि मैं इस पर खुश नहीं हूँ अमली तौर, यानी अब मेरे इख्तियार में नहीं है ना। एक चीज़ इख्तियार में नहीं है तो फिर इस पर तो मुकल्लफ नहीं होता। बताओ किसी का इंतकाल हो जाए और उसका बेटा कह रहा हो जनाजा नहीं पढ़ाना, तो फिर इमाम क्या करेगा? बेटे से थोड़ी लड़ेगा। तो अब उनके बेटे ने क्यों कहा वो जाने, उनके बेटे जाने। लेकिन ये बात बर्रे सगीर में देखने में आती है कि बड़ी शख्सियतों का इंतकाल होता है तो जनाजे में ठीक ठाक ताख़ीर होती है। ये गैर शरई चीज़ है। बहुत सी चीज़ें अरबों में ख़ानदानी हैं, क्योंकि वो अजमियों यानी जो गैर मुस्लिम है ना, उनके साथ सऊदी अरब पे हुकूमत नहीं रही ना, यानी अंग्रेज़ों ने हुकूमत नहीं की, हिंदुओं के साथ उनका ज़्यादा जोड़ रहा नहीं है। तो उनकी जो अरब लोग हैं वो ज़्यादा रहे नहीं हैं गैर मुस्लिम कौमों के साथ। तो गैर मुस्लिमों की बहुत सारी जो बुराइयां जो हम लोगों में आई हैं उनमें नहीं आई हैं। हाँ, पैसा आने की वजह से उनमें सोसाइटी में जो खराबी आई वो एक अलग बात है। लेकिन जो कल्चर तब्दील होता है ना, हमारे यहाँ जहेज़ आ गया, बारात आ गई, ये सारा हिंदुओं से आया है। मैं अक्सर बताता हूँ वज़ीरिस्तान में आप जाके देखो, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, उनमें जो पठानों का असल कल्चर है उसमें बारात का अब भी तसव्वुर नहीं है, जहेज़ का अब भी तसव्वुर नहीं है। ये नहीं कि उनको उलमा ने समझाया है, भाई कल्चर है ही नहीं। जो मुसलमानों का असल कल्चर यही था कि निकाह पे सारा खर्चा लड़के का होगा, लड़की वालों का कुछ नहीं होगा। अभी वहाँ बारात नहीं है, अगर वो बारात का खाना खिला भी रहे होते हैं तो लड़के से पैसे लेते हैं, वो मर्द से पैसे लेते हैं। सऊदी अरब में भी ऐसा ही है, अरबों में बारात है ही नहीं, सारा खर्चा मर्द उठा रहा होता है। हमारे यहाँ सब उलमा के यहाँ बेटियों की शादियों पे बारातें हो रही हैं, सब कुछ वही हो रहा है जो हिंदुओं में हो रहा है। कोई फर्क, जहेज भी हो रहा है, अरबों में जहेज भी नहीं है, हमारे यहाँ जहेज भी है। उलमा के भी यहाँ भी है, चाहे तबलीग में हो कोई, इल्ला माशाअल्लाह अल्लाह किसी को बचा ले, चाहे तबलीग में हो, चाहे वो आलिम हो, बुजुर्ग हो, खलीफा हो, बारात भी होगी जहेज भी होगा, बारात भी होगी जहेज भी होगा, सब चल रहा है। ठीक है, रस्म के खिलाफ जिहाद करना बड़ा मुश्किल काम होता है। कोई कल्चर बन चुका हो ना, कोई चीज कल्चर का हिस्सा, उसके अगेंस्ट चलना बहुत मुश्किल है। मैंने बताया ना, अभी मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ, एक मुसीबत बन गई है मेरे लिए शादी। वही लड़की वाले वही बारात भी कर रहे हैं, वही अभी भाई छोड़ो यार, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप बच्ची को बिठाओ, हमारी बहू है, निकाह पढ़ाते हैं, ले आते हैं, बस क्या हो गया, हो गई शादी। और क्या, फिर अगले दिन वलीमा हम कर लेंगे, वो हमारी मर्जी है। क्या कैसा दाल चावल खिलाते हैं या कौरमा बिरयानी खिलाते हैं, कितने अफराद को बुलाते हैं, वो हमारा हेडेक है, वो आपका हेडेक है ही नहीं। और ये कि हम आपको कैश अमाउंट पकड़ा देते हैं बच्ची की जो शादी के लिए, जो आपने दुल्हन के कपड़े वपड़े तैयार करें, लड़के का काम है ये, या लड़के का बाप देगा या लड़का देगा। अब बेटों की शादियां शुरू करनी हमने, तो जैसे अपनी की, अपनी भी मैंने ऐसे ही की है भाई। हम गए लड़की वालों के घर गए, बात तय हुई तो हमने कैश अमाउंट पकड़ा दिया, भाई आप दुल्हन के कपड़े वपड़े इससे तैयार कर लें, जो भी आपको, जो भी दुल्हन को जरूरी सामान जो दिया जाता है, कपड़े और जो भी आजकल खवातीन के मेकअप के सामान होते हैं, भाई ये हमें तो नहीं पता इन चीज़ों का, आपको पता है हम इतना अमाउंट दे सकते हैं, इसमें ये आपका हेडेक है, आप क्या खरीदना है, आपने पकड़ा दिया उनको भाई। और हमें रुखसती की तारीख बता दो, हमने अपना घर तैयार कर लिया, या जो सेपरेट कोई रूम ले लिया किराए पर, यानी जो घर, वो खाली रूम नहीं होता, घर होता है, 1 कमरे का 2 कमरे का, जो भी हमारी इस्तात थी। तो जब मैंने दूसरी शादी की है बिल्कुल ऐसे ही की, तीसरी भी ऐसे की, चौथी भी ऐसे की, तो खैर हमारी तो सारी शादियां इस तरीके से हो गई आराम से। तो ऐसे ही हुई थी जब मेरी सेकंड मैरिज हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि पहली भी मेरी बहुत आराम से हुई है। मैं बयान कर रहा था जुमेरात का अपनी मस्जिद में, तो एक दिन जुमेरात को नागा था, तो अगले दिन मैं आया तो लड़के ने, आप कल नागा था बयान में? मैंने कहा मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, असल में मेरी शादी थी। मैंने कहा है, कल तो आप यहाँ घूम रहे थे? मैंने कहा मैं गया हुआ था, वहाँ निकाह हुआ है, मेरी वालदा थी, मेरी भाभी, मेरे बड़े भाई और मैं, 4 अफराद थे टोटल। हम 4 अफराद गए थे, रुखसती करके ले आए, ख़त्म। तो अगले दिन हमने फिर वलीमा किया। हालांकि जो मेरी अहलिया के वालिद थे बड़े मालदार आदमी थे, वो अच्छे खासे, और सखी भी, सिर्फ मालदार नहीं सखी भी थे क्या हैं। तो
तो सखी भी थे और मालदार भी थे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं खर्चा किया उन्होंने, और हमें अच्छा लगा। हमें पता था, इसलिए नहीं कर रहे कि कंजूस हैं, कंजूस नहीं है, हमें पता है वो कंजूस पंजाब से थे ना, तो पंजाबी लोग वैसे भी कंजूस नहीं होते। पंजाबी लोग अक्सर इसराफ तो करते हैं, हद से ज्यादा खर्च करना, कंजूस मैंने पंजाबियों में नहीं देखा। तो इसराफ करने वाले बहुत देखे हैं, थोड़ा सा पैसा आया उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा उड़ू के फारे होके बैठ गए बेचारे, अब बैठे हुए। तो इसराफ मिलेगा। हाँ, कोई अगर आपको किसी पंजाब वाले से वास्ता पड़ा हो जो कंजूस है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो मेरा तजर्बा है वो यही है। तो लेकिन उड़ाते हैं, इसराफ में है, ये भी बहुत बड़ी बुराई है। मैंने ऐसे पंजाब में लोगों को देखा है कि बाहर से आए, पैसा कमाया ठीक ठाक, शादी में सारा उड़ा दिया, सारी कमाई बर्बाद हो गई, क्योंकि वो शादी में दिखाना था कि जी हमारे पास बहुत पैसा है, तो इसराफ मिलेगा। तो हमारे ससुर साहब ने कुछ भी नहीं खर्च किया, बस हम गए हैं, 4 बंदे गए, हम आ गए। अच्छा, 2 ट्रेन से आए, मैं बाहर आया वापस। अगले दिन हमने वलीमा कर लिया। अच्छा, अगले दिन 10 मुहर्रम था, हमने कहा 10 मुहर्रम को हो जाएगा, वलीमा क्या जाता है, तो कितने आराम से हो गया ना। तो दोबारा जब मेरी शादी हुई वो भी इसी तरह ही हुई है। तो मैंने एक कमरे का घर लिया, उस वक्त मेरी इस्तात इतनी थी भाई, मैं दूसरी ज़ौजा के लिए एक कमरे का घर ही ले सकता था। मैंने उनको बता दिया, भाई ये मेरी हैसियत है, एक कमरे का घर है, वॉशरूम, बाथरूम, किचन, सब चीज़ें उसमें सहूलतें मौजूद हैं, छोटा सा लाउंज है, फिलहाल मेरी गुंजाइश ये है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं किसी से कर्जा नहीं लूँगा, अपने आप को अजाब में नहीं डालना। अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, मैं कहीं और ट्राई मारूंगा। वही अभी पूरा बयान हुआ ना, अहमकों की जन्नत में मत रहो, ना दूसरों को खुशनुमा बाग दिखाओ। आपको पता है इस बेस पे कई रिश्ते रिजेक्ट हुए होंगे ना, तो हो गए, कोई बात नहीं यार, ट्राई मारते रहो, एक दिन अल्लाह सुनेगा आपकी पुकार, अर्श हिला देगी आपकी पुकार, ठीक है ना। एक दिन अर्श हिल गया तो वो लोग राजी हो गए, मैंने कैश अमाउंट पकड़ा दिया जो मेरी इस्तात में था, भाई आप तैयारी कर लें, मेहर भी जो बनता था, मैंने जो मेरे जो गुंजाइश थी मेहर की वही रखा हमने, मैंने कहा ये मेहर है भाई, ये हो गया। तो ऐसे ही हुआ, रुखसती हुई, कुछ भी लड़की वालों का हमने खर्च नहीं करवाया, और रुखसती होकर आगे फर्नीचर जो भी था मेरी इस्तात के मुताबिक मैंने घर में डाल दिया, दूसरी शादी हो गई। इसी तरह फिर तीसरी भी ऐसे ही हुई है, कमरा लिया 2 कमरों का, उसमें मेरी इस्तात बढ़ चुकी थी, 2 कमरों का घर ले लिया हमने, इस्तात बढ़ चुकी थी, फिर हमने चौथी शादी हो आई, बस उन्होंने सारी इसी तरह आराम से हो गई। खर्चा हमारा हो रहा है, लड़की वालों का नहीं करने दे रहे हम, 1 टका नहीं खर्च करने दे रहे हम उनको, तो सारा खर्चा किसका होगा, हमारा होगा। अब जब बेटे की शादी है, अब वही हिसाब चल रहा है, हम इतने बारात में इतने अफराद, मेरा तो दिमाग खराब हो गया वो दिन में बहुत। नहीं, वो फिर डेटें तय हो रही हैं, फलां तारीख को होगी, फिर लड़की वाले पे लगे, भाई इतना टाइम नहीं है, हमारे तो बच्चों की लाइन लगी हुई है, तभी तो लोग बच्चे पैदा नहीं करते यार। एक एक बच्चा अज़ाब जान है भाई, एक एक बेटी अज़ाब जान है, बेटे अज़ाब जान, इसलिए कि उनकी तो करनी ही नहीं है। वो जब स्टेबल हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जब वो इतने लाख कमाएंगे, चाहे वो उस दौरान जिना करना शुरू कर दे, डिप्रेशन, या तो जिना करेगा या डिप्रेशन से पागल हो जाएगा। पराठे फोड़ रहा है, उसको फिर तबलीग में जाएगा सैरोजे के लिए, कभी 4 महीने के लिए जाएगा, ठीक रहेगा, फिर आके फिर बोलेगा यार फिर वैसे ही होना शुरू हो रहा हूँ मैं जैसा जानने से पहले था। तो मैं कहता हूँ पराठे खाना छोड़ दे भाई, तो एक अजाब बनाया भाई। तो बेटों की शादी पे भी फिर यही मसले होते हैं, लेकिन उसका हल लोगों ने सोचा करनी नहीं है, बेटियों की तो करनी है ना। एक एक बच्ची एक मुसीबत बनी हुई है, तो ये हिंदुओं पे सूट करती हैं ये चीजें मेरे भाई, हम मुसलमान हैं और ये उलमा के घरों में भी सब कुछ हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने बचा लिया। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला के सिलसिले के बारे में पता चला, वो इस पे बड़े सख्त हैं इन चीजों पे, वो बहुत बाइकआउट करते हैं इन चीजों का। अच्छी बात है, अल्लाह उनको और हिम्मत दे। तो अब जब बेटे का नंबर आया है तो फिर वही लड़की वाले फलाना ढिमकाना, मैंने उनको फोन भी किया, मैंने कहा भाई देखो हल्का रहो यार, खुद भी हल्के रहो, हमें भी हल्के रखो। मैंने कहा हम आएंगे, आपको कुछ कैश अमाउंट पकड़ा देंगे, 3-4 दिन का टाइम ले लो, दुल्हन के जो ड्रेसिंग की तैयारी में होता है वो टाइम ले लो, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, मेरी यही गाड़ी है, पीछे 4 गार्ड बैठे होंगे, पूरी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है, इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, और आपके घर में निकाह पढ़ा के बहू को बैठा के ले आएंगे। फिर हवाले कर दिया बहू को, किसके भाई, उसके शौहर के हवाले कर दिया अलग। पहले मैंने उनके लिए घर का इंतजाम कर लिया है, ये सारा मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी अभी इतनी आमदन है नहीं कि वो ये सब कुछ कर सके। उसको बोला है बीवी को संभालना तेरे जिम्मे है, ये नहीं कह रहे अंडे के पैसे भी मुझसे ले रहा है आके, दही के पैसे भी, अब्बू दही दे दो, दही चाहिए, चटनी चाहिए, सारे खर्चे कौन करेगा तू? हाँ, शादी के मौके पे जो खर्चा होता है मुझे पता है, वो कमेटियां डाल डाल के कौन, ये तो वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्योंकि जिम्मेदारियां डाले बगैर काम नहीं चलता, अगर आपने लड़के के जिम्मेदारियां नहीं डाली ना, बहू भी अपने जिम्मे में ले ली, तो बड़े खतरात होते हैं आजकल के नौजवानों के, फिर वो पड़ जाए। तो इसलिए जो नौजवान लोग शादियां करते हैं ना, तो मैं उनके अब्बाओं को कहता हूँ जिम्मेदारी इसी पे डालनी है आपने, निकाह करा दो अपनी जिम्मेदारी पे, आगे बीवी की जिम्मेदारी किस पे होगी? इस पे होगी। जिम्मेदारी उठाएगा तो फिर काम भी करेगा, मेहनत भी करेगा। बाज लोगों ने ये किया कि कहा कि बहू का खर्चा भी हमारे जिम्मे, वो फिर लड़के अपाहज हो गए। जब बीवी भी मिल गई,
खर्चा भी मिल गया, उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है, तो आजकल की जो नई नौजवान नस्ल मार्केट में आ रही है ना, वो तो सुस्त हो जाती है और पबजी खेलता रहेगा सारा दिन बैठ के। तो इसलिए जिम्मेदारी तो उसके कंधों पे डालो। हाँ, जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ाई में मेहनत कर रहा है, फिर उसकी बीवी का खर्चा अपने जिम्मे ले लो, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। भाई एक काम करो, या तो पैसा कमाओ या पढ़ाई करो, दोनों ही नहीं कर रहे तो फिर मेरे भाई बहू का खर्चा नहीं उठाओ। जिन लोगों ने ये किया है ना, वो बहुत रोए हैं खून के आंसू। तो इसलिए ये हमाकत कभी नहीं करना। हाँ, बच्चा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है बड़ी दिलजमी के साथ, आपने देखा यार ये मेहनत कर रहा है, तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी उठाएगा, तो उसकी शादी अपने खर्चे पे कर दो कि चलो यार, जब तक तुम बेटा कमाने के काबिल नहीं होते, घर में 2 रोटी ज्यादा पक जाएगी, हमारी बहू होगी, बेटी हमारी भी तो होगी ना वो बहू, तो हम खिला देंगे उसको। औलाद की हदीस में आता है कि इंसान को उसकी घरवाली की तरफ से, उसकी औलाद की तरफ से, उसके जिस्म की तरफ से तकलीफें पहुंचती रहती हैं और उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। हत्ता लकी अल्लाह ताहिरन मुतहरा, जब अल्लाह के पास आता है नीट क्लीन, बिल्कुल गुनाहों से पाक साफ हो गया। लेकिन ये तकलीफ होती है जिसमें सब्र की तौफीक भी मिलती है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है ना तकलीफ, और अल्लाह सजा के तौर पे नहीं बल्कि कफारे के तौर पे, ताकि हमारे पास आए तो साफ सुथरा हो गए। तो इस तकलीफ में फिर सबर की तौफीक, इसलिए उलमा कहते हैं जिस तकलीफ में सबर की तौफीक मिल रही है, समझ लो ये रहमत है। ये क्या है? रहमत। ये अल्लाह आपको बनाना चाह रहा है कुछ। अब लोग कहते हैं ये वाली तकलीफ की वो वाली क्यों नहीं आई, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। तो भाई अल्लाह से कोई नहीं लड़ सकता, वो जो दे रहा है वो उस पर सबर करो। इसी को कहते हैं तकदीर पर रिजा, जो अल्लाह ने मुकद्दर किया है अब उसमें क्या है, कोशिश करेंगे, अल्लाह से आफियत मांगे, ए अल्लाह हमें तकलीफें नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही कमजोर हैं, ऐसा ना हो तकलीफ में और या नाफरमानी पे ना आ जाए, हमें तो खुशियों भरी जिंदगी चाहिए, और अल्लाह उन खुशियों में शुक्र की तौफीक दे के गुनाह माफ कर दे। ठीक है ना? जैसे लोग हकीम के पास जाते हैं, हकीम साहब के पास 2 तरीके होते हैं इलाज के। एक तरीका तो ये कि भाई ये कड़वी गोली है, 2-3 खाओगे फिटफाट हो जाओगे, इसमें ये भी परहेज, ये भी परहेज, वे भी परहेज। और एक तरीका होता है भाई दूध जलेबी खाओ, इलाज लंबा हो जाएगा, लेकिन वो दवा में क्या है, दूध जलेबी। तो आप कहते हो भाई ये दूध जलेबी वाला मुझे दे दो, ठीक है लंबा इलाज करवा लूंगा, फायदा देर से होगा, लेकिन मैं ये करेले का जूस नहीं पी सकता। तो हम नालायक लोग हैं, शुक्र से भी इंसान के तरक्की होती है, तो अल्लाह से ये मांगना चाहिए, अल्लाह हमें नेमतें दे, तकलीफों से बचा और शुक्र की तौफीक दे ताकि हमारे दर्जात बुलंद हो। तो शुक्र के भी तो बड़े फजाइल है ना, तो मांगने तो, क्योंकि अब्दियत और गुलामी का तकाजा ये है कि अल्लाह से आफियत मांगी जाए, लेकिन अल्लाह तकलीफ दे दे तो उस पर सब्र। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाँ, या तो इसलिए तकलीफ होती है गुनाह माफ, या इसलिए कि दर्जात बुलंद। अल्लाह चाहता है कि भाई ये दुनिया आजमाइश की जगह है, जब आखिरत में आना तो इतना तुझे नवाजूं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में आखिरत में सबसे आला मकाम किसका होगा? सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम से भी ज्यादा, नूह अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आपको प्रोटोकॉल देने के लिए आखिरी जो अब आपका आखिरत का सफर है ना, उसमें मादी तकलीफ आपको दूसरों से ज्यादा दी जाएगी। यही वजह है कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, आपकी चहीती बेटी, जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तकलीफ को देखा ना, जो मौत के वक्त तकलीफ थी और जो बुखार की शिद्दत थी, वाह करबा अबता, फरमाती हाय मेरे वालिद का कर्ब, बहुत ज्यादा गमजदा हो गई उनको देखकर किस कदर तकलीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला करबा अला अबी का बादल यौम, कैसे तसल्ली के जुमले। अपनी बेटी से फरमाया है फातिमा तेरे बाप पर आज के बाद कोई तकलीफ, बोलो ला करबा अला अबी का बादल यौम। इसमें भी आप सबर का पहलू तलाश कर रहे हैं, शुक्र का, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है। आज के बाद है मेरी बेटी तेरे बाप पर कोई तकलीफ, अपनी बेटी को भी तसल्ली दे रहे हैं कि गम हल्का कर, बस ये अल्लाह की तरफ से आखिरी है, आज के बाद कोई तकलीफ नहीं हो। तो हमारे यहाँ वो बेचारा तकलीफ से जा रहा है, तो यार देखा आ गया ना सामने, लोग कहते हैं ये देखा, हम तो कहते थे बंदा ही 2 नंबर है, अब आ गया ना, देखो कैसे मर रहा है। और पैगंबरों को तकलीफ तो दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा ऐब नहीं होता, ऐसी बीमारी नहीं होती जो लोगों में मायूब समझी जाती है, ये नहीं होता, क्योंकि पैगंबर अल्लाह के कासिद हैं, तो अल्लाह उनको हर लिहाज से उम्मत को ये बताना चाहते हैं ये मेरे रसूल हैं, ये मेरे सफीर हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से लोगों को उनसे नफरत हो, या तबई नफरत जो इंसान के इख्तियार में नहीं होती, तो अल्लाह ऐसी बीमारी और ऐसी तकलीफ से बचाते हैं उनको। समझ में आ रही है बात? लेकिन उम्मती को ऐसी तकलीफ हो सकती है, ये जो खत्म नबूवत के उलमा कहते हैं ना, मिर्जा गुलाम अहमद बैतुल खला में गिर के मर गया, तो बाज लोग कहते हैं वो तो बैतुल खला में तो फला बुजुर्ग का भी इंतकाल हुआ था, फला का भी बुजुर्ग का हो सकता है, पैगंबर का बैतुल खला में इंतकाल बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि पैगंबर को अल्लाह ऐसे ऐब से बचाते हैं कि जो इंसानों में ऐब समझे जाते हैं। तो पैगंबर को ऐसी बीमारी नहीं होती, जैसे अछूत की बीमारी है कि कोई हाथ नहीं लगा सकता उसको, ऐसी बीमारी पैगंबरों को
नहीं होती। कोढ़ की बीमारी पैगंबरों को नहीं होती, क्योंकि ऐसी बीमारी जिससे लोग घिन खाते हैं, तो ऐसी नहीं। लेकिन उम्मती को हो सकती है, उम्मती को ऐसी बीमारी हो सकती है, अल्लाह उसके दर्जात क्या करेगा, बुलंद करेगा इससे। मुझे एक वाकया किसी ने सुनाया कि एक हिंदू था, उसको कोढ़ की बीमारी थी। कोढ़ नहीं होता, गोश्त गलना शुरू हो जाता है, तो ये बीमारी फैलती है। तो उसके रिश्तेदारों ने बिल्कुल अलग कर दिया उसको, वहीं से खाना फेंकते ऐसे करके। कहीं तबलीगी जमात गई, उनको पता चला, वो बैठ गए उसके पास जाके, उसको खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं। तो वो बड़ा मुतासर हुआ, यार सबने छोड़ दिया और मुसलमान हो गए। तबलीग वाले तो इकराम का कोई मौका अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ते नहीं। तो वो मुसलमान हो गया और फिर उसका इंतकाल हो गया थोड़े दिनों में। अब देखो, अल्लाह ने जो उसको कोढ़ की बीमारी में डाला, ये बीमारी उसके लिए रहमत बन गई कि नहीं बन गई। तो कुफर की हालत में कोई अच्छा काम किया होगा उसने, उसके बदले में अल्लाह ने उसको क्या दे दिया, कोढ़ की बीमारी। अब दुनिया कहेगी यार आम काफिर जो अच्छे काम नहीं करते वो तो फिटफाट घूम रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत ख्याल करता था, इसको अल्लाह ने क्या दे दिया। भाई इसको दिया इसलिए है कि अल्लाह को पता है कि जी कोढ़ में होगा तो तबलीग वाले आएंगे, इसकी आओ भगत करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के काम है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बाज़ दफ़ा अल्लाह तकलीफ में डालते हैं ताकि आपके गुनाह धुल जाएं। तो इसलिए मौत की जो तकलीफ है ना, अच्छा, और ऐन मुमकिन है कोई बहुत बड़ा बदमाश हो, बड़े आराम से मर जाए और मरने के बाद ऐसी खूबसूरत स्किन हो जाए उसकी, क्योंकि स्किन की अच्छे या बुरे होने का ताल्लुक मौसम से है, जीने, ठीक है ना। जिसको ब्रेन हेमरेज होता है तो चेहरा खराब अब होता है, चाहे वो नमाजी हो। मैंने ऐसे पक्के नमाजियों को जिनकी नमाज की हालत में डेथ हुई है, उनको देखा मौत के बाद उनका चेहरा काला हो गया। ये बुरी बात नहीं थी, ये काला इसलिए हो गया कि ब्रेन हेमरेज हुआ, रग फटी है तो ब्लीडिंग होना और हार्ट अटैक भी हुआ फिर उनको। तो डॉक्टर कह रहे थे इनको जल्दी दफनाओ क्योंकि ये बहुत जल्दी इनका जिस्म खराब हो जाएगा। हालांकि फिर मैंने ख्वाब में उनको जन्नत में भी देखा, सही है था। तो खाम खमाना लोगों ने ये चीजें बनाई नहीं। तभी मैयत को छुपाने का हुक्म है, क्योंकि इकराम करना है ना, तो चेहरा मरने के बाद बिगड़ना शुरू होता है। ये हर एक का होगा, चाहे नेक हो चाहे बुरा। तभी तो हुक्म है कि इसको जल्दी दफन करो, क्योंकि इसकी तौहीन है हम लोगों के सामने रखना। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बाकायदा मुर्दों के साथ सेल्फियां चल रही हैं, नाक में रुइयां ठोसी हुई हैं और वीडियो बन रही है और जियारत हो रही है, लाइन लग लग के पब्लिक देख के जा रही है। क्या जाहिलाना रस्म है यार, क्या जाहिलान। मैयत में और दुल्हन में फर्क होना चाहिए। दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, वो महल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, भाई दुल्हन आई है, ब्यूटी पार्लर सर के देख रही हैं। तो मुर्दे और दुल्हन में इतना तो फर्क करो, मुर्दे की भी रूनुमाई हो रही है। तो ये गलत रस्म है। इंतकाल हो गया, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, जो उसके बहुत करीबी लोग हैं, करीबी लोग ऐसा होते हैं कि अगर वो बदबू आ भी रही हो, चेहरा बिगड़ भी जाए, उनको नफरत नहीं होती। बेटे को अपने बाप से नफरत नहीं होगी, चाहे जैसा भी हो, चेहरा जैसा भी बिगड़ जाए। वो कहेगा यार मेरा इसका रिश्ता खूबसूरती की बेस पे थोड़ी है। लेकिन अजनबी लोग जब उसको देखेंगे तो चेहरे के बारे में तबसरे भी करेंगे। और एक साहब का इंतकाल हुआ, मैंने कहा जल्दी दफनाओ, चेहरा ना दिखाओ। तो उन्होंने कहा लोग कहेंगे यार लगता है कुछ चेहरा बिगड़ गया इसलिए छुपा रहे हैं। मैंने कहा अब तो और छुपाना चाहिए, इसलिए कि जिसका बिगड़ जाए उसको तो छुपाएंगे तो फिर लोग यकीनन कहेंगे बिगड़ा हुआ चेहरा है। तो इस रस्म ही को खत्म कर देना चाहिए। इंतकाल हुआ, फौरन चेहरे पे कपड़ा। हाँ, बीवी देख सकती है अपने शौहर को, या बेटे हैं, या इस तरह जो भाई बहन है करीबी, वो देख लें। बाकी पब्लिक से छुपा के उसको फौरन क्या करो, दफन। अब तो कब्र में जाके भी दिखा रहे होते हैं। ये अजमियों की गंदी रस्म है, बुरी रस्म है। गंदी का लफ्ज मैंने थोड़ा सा ज्यादा सख्त इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे इससे ज्यादा हल्का लग नहीं रहा कोई लफ्ज। अरब में ऐसा नहीं होता। सऊदी अरब में जो है ना, अरब लोग बहुत सी चीजों में अभी भी इस्लाम के बहुत करीब हैं, बड़े खान। हम लोग चूंकि हिंदुओं के साथ ज्यादा रहे ना इंडिया में, तो बहुत सी चीजें हमने वहां से क्या ली हैं जो मजहबी लोगों में भी आई हैं। अरब में ये सिस्टम नहीं मिलेगा। अरब में जब तक जिंदा है, एहतराम, अदब, तमीज। इंतकाल हो गया, फौरन से पहले दफनाया, कब्र पे तख्ती भी नहीं लगाते। वो जायज है तख्ती लगाना, लेकिन वो भी नहीं लगाते। कह रहे हैं अब इसको तख्तियों की जरूरत नहीं है, अब दुआओं की जरूरत है। दुआएं होती रहती है अब्बा के लिए, और सदक़ात और ख़ैरात करते हैं। तब ऐसा सदके करते हैं अरब कि आपकी सोच होगी। ऐसी सखावत है अरबों में, अपने अब्बा के लिए, अपनी अम्मा के लिए दुआएं करते हैं। वो मैंने बताया ना, एक वाकया मैंने बहुत पहले सुनाया था। जद्दा में मैं किसी के यहाँ ठहरा हुआ था, सऊदी अरब में, पाकिस्तानी थे वो किसी अरब के साथ 30 साल से मुलाजमत कर रहे थे। अरबों का ना आपको एक पहलू दिखाया जाता है मीडिया पे, जो अच्छा पहलू है वो नहीं दिखाया जाता। तो इस्लाम की वजह से उनमें खूबी है, वो नहीं दिखाया जाता था। तो एक अरब शेख था जिसकी, हाँ ये मुलाजिम। दूसरा, अरब का जो असल कल्चर आपको मिलेगा गांव देहातों में। शहरों में तो पता नहीं कौन कौन आगे आबाद हुआ है, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कह रहे मैंने देखा कि वो एक अरब शेख अपनी फैक्ट्री से निकला, मैं तो एक भिखारी आया, उसने अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। इसके पास पता नहीं तनख्वाह बाटर निकल रहा था, क्या निकल रहा था, इसके पास बहुत सारे पैसे थे, रियाल। तो इसने उसको भिखारी को दे दिया। भिखारी को जैसे दिए, भिखारी ने, अच्छा ये अरब भी 80 साल का बुढ़ा, तो उस भिखारी ने इसके अरबी के माँ बाप को दुआएं देना शुरू कर दी दिल से ना। पाकिस्तानी था, हुआ बड़ा ढेर होशियार
दुआएं दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफिरत हो जाए, अल्लाह करे। तो वो अरब को इतना अच्छा लगा, उसने और दी थी। फिर वो शुरू हो गया, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा वो फिर और देती। कह रहे इतने पैसे उस भिखारी को दे दिए। मैंने कहा यार ये तो लाखोंपति बन गया है, सारे पैसे खत्म हो गए इसके पास, और वो घुन्ना दुआएं देता जा रहा है। वो जो घुन्ना था ना, वो क्या कर रहा है, वो भी घुन्ना बन गया, तभी ऐसे दुआएं दे रहे हो। रोना भी आ जाता है पाकिस्तानियों को, आपको पता है। तो कह रहे वो चला गया, पैसे खत्म हो गए। सरबी ने कहा अगर ये मेरे पास और भी पैसे होते ना, ये दुआएं देता रहता मैं पैसे। बाज ऐसे जज्बात हो जाते हैं ना इंसान के कि उसको लगता है कि शायद ये दुआ कबूल हो रही है, बाज ऐसी कैफियत आ जाती है इंसान के ऊपर। तो वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने मुझे वाकया सुना। कह रहे यार इनके अंदर कोई इनके करीब रहे ना तो बाज चीजें इनमें बड़ी खानदानी। अरबों में माँ बाप का बहुत एहतराम है, बहुत। जितने कस्टमर के साथ बदतमीज होते हैं ना, बाप और माँ के साथ उतने ही अच्छा सलूक करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे जबान चला दी और ये कर दिया। बाप बैठा होगा, सब चुप करके आराम से बैठे होंगे कि बाप ये बोल बेटा रहा है। हमारे यहाँ बेटा बाप लग मुझे तो, मैं तो लोगों से पूछता हूँ ये पहले क्यों, कि मुझे ऐसा लग रहा है आपका बच्चा आपसे पहले पैदा हो गया, यानी वो बाप बना हुआ होता है। ठीक है, बातें ऐसे कर रहा होता है कि जो बेटा है वो बाप लग रहा है, जो बाप है वो बेटा लग रहा है। तो खैर कहाँ से कहाँ बात चली गई, क्या बात कर रहा था। अरे यार ये तो मौजू को कुछ पकड़ के रखे, ये बहुत बड़ी जाहिल पीर की बात तो मैंने शुरू की थी, शैतान मंद हवा वगैरह सब हो गया। हाँ ये बात चल रही थी कि मौत की तकलीफ अगर किसी को होती है, मैं ये बता रहा था कि इस्लाम की बातें इलॉजिकल बात इस्लाम नहीं करता। हाँ मजहबी लोग बाज दफा ऐसी बातें करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, कुरान की आयतों की गलत तफसीर कर लेते हैं कि भाई वो इतनी तकलीफ से मरा, इसका मतलब वो जहन्नम में जाएगा, वो नेक आराम से मर गया। तो कुरान और सुन्नत से मिलता है कि नेक लोगों को मौत की तकलीफ बहुत दफा होती है, ज्यादा बहुत दफा नहीं भी होती। अब ये नहीं कि कोई आराम से मर गया तो आप कहें सीधा जहन्नम में गया, इसको तो तकलीफ ही नहीं हुई, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, उसको बोले ये अल्लाह की रहमत है, अच्छा गुमान रखना चाहिए ना कि भाई ये अल्लाह ने पहले ही धुला दिया इसको। तो ये जो मौत की तकलीफ जिसको कुरान में आता है ना कि बुरे लोगों को मौत की तकलीफ होती है, वो रूह निकलने की है। कि जब आलम बरज़ख की तरफ रूह जाती है और उसको बरज़ख की चीजें नजर आना शुरू होती हैं, तो फिर रूह चाहती नहीं है कि मैं जिस्म से जुदा हूं, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के निकालते हैं। तो ये आलम बरज़ख की चीज है, इसका इस मादी जिंदगी से ताल्लुक नहीं है। मादी जिंदगी में तो किसी के यहाँ गोली मारोगे ना, ठा करके गई, निकल गई, मर गया। और किसी को कीमा बना के मारोगे, तड़पा तड़पा के, तो तड़प तड़प के मरेगा वो। मादी जिंदगी में किसी को आग में फेंकोगे तो जल के मरेगा, चाहे नेक आदमी हो। और किसी की गर्दन उड़ाओगे तलवार से तो 1 मिनट में क्या हो गया, खत्म। लेकिन जो उसकी रूह निकल रही है, खुदा के पास जा रही है, वो मंजर नाफरमान का बहुत ही भयानक होता है। और नेक आदमी की रूह ऐसे प्रवास करती है, वो उसकी तकलीफ है। और इस पर मैं एक वाकया भी सुना चुका हूँ, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, कि कैसे दुनिया में भी इसके मुशाहिदात हुए हैं लोगों को, कि कैसे उनको आखिरत की चीजें नजर आना शुरू हो गई और वो बातें कर रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं, फरौह व रैहान व जन्नत नईम। जो कुरान में आता है ना, फरिश्ते आते हैं उसकी रूह कब्ज करते हैं, तो वो बाज़ दफ़ा अल्लाह दुनिया में भी दिखा देते हैं। ये जो मैं हुरूफ मुक़त्ताआत की बात कर रहा था, अलिफ लाम मीम सॉद, तो इसमें एक हिकमत उलमा ये बयान करते हैं कि एक हिकमत ये है कि हमारी समझ में ये आ जाए कि जितना अल्लाह ने बता दिया उतना हमें मालूम है, बहुत सी चीज़ें हमें मालूम नहीं है। नंबर 2, अल्लाह ये भी देखना चाहता है कि कौन ऐसा है कि जिस चीज़ की तहकीक से अल्लाह ने मना कर दिया वो रुक भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनकी तहकीक के हम अहल ही नहीं है, हमारे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो आलात और ज़राए है ही नहीं कि हम वहां तक पहुंच सकें। जैसे रूह, अब जो लिबरल लोग हैं ना, वो रूह का इनकार करते हैं कि रूह क्या होती है। ये कहते हैं रूह क्या है, ये तो कोई लेबोरेटरी में रूह नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। तो ये कन्फ्यूजन लोगों को शुरू से है। तमाम पैगंबरों ने हमें बताया कि इंसानी जिस्म में रूह होती है, और हम जब मरते हैं तो रूह नहीं मरती थी, रूह जिस्म से निकल जाती है। अब ये हमेशा से, पहले ज़माने में भी हकीम होते थे ना, उनकी भी तहकीकात होती थी, तो हमेशा से ये इतराज़ पैगंबरों पर किया, ये रूह की डेफिनेशन क्या है। तो अल्लाह ने कुरान में बताया, वयसअलूनका अनि रूह, कि ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुली रूह मिन अमरी रब्बी, इनसे कह दें रूह क्या है ये तो हम नहीं तुम्हें बताएंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रूह को समझने की सलाहियत है ही नहीं। ये बता देते हैं किसकी तरफ से है। मिन अमरी रब्बी, रब का एक हुक्म है। जब वो बॉडी में होती है तो जिंदा हो गए, जब बॉडी से निकलती है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ना देखता है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना चलता है, किसी काम का नहीं है। और आगे अल्लाह ने बता दिया कि जवाब तुम्हारी समझ में नहीं आया, हमें पता है नहीं आया, लेकिन हम उसकी इस इश्काल का जवाब दे देते हैं कि हमने ऐसा जवाब दिया जो तुम्हारी समझ में नहीं आया। वजह उसकी ये नहीं है कि हमारा जवाब गलत है, वजह उसकी है कि तुम्हारी सलाहियतें महदूद हैं। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, अल्लाह ने तुम्हें इल्म नहीं दिया मगर बहुत थोड़ा। एक अरबी में कहते हैं दलील, और एक चीज है बुरहान।
बुरहान का मतलब ऐसी मजबूत दलील कि उसका इनकार मुमकिन ही ना हो, और कातिअ कहते हैं बहुत ही मजबूत। तो जो सच्चे पैगंबर होते हैं ना, जो सच्चे पैगंबर, क्योंकि वो मैसेंजर होते हैं, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो ये अल्लाह के जिम्मे लाजिम है कि अल्लाह उनके बरहक होने पर बुरहान नहीं, दलील नहीं, बल्कि दलाइल भी नहीं, बल्कि बुरहान भी नहीं, बल्कि बराहीन, बराहीन बुरहान की जमा है, और बराहीन भी कातिआ, यानी उनके बरहक होने पर एक दलील नहीं बल्कि बहुत सारे दलाइल, बल्कि दलाइल भी नहीं बुरहान, और बुरहान भी नहीं बल्कि बराहीन, बहुत सारे मजबूत दलाइल, और वो भी काते, ऐसे दलाइल के उसमें किसी के पास इनकार का की मजाल ही ना हो। इतने मजबूत दलाइल अल्लाह पैगंबरों के बरहक होने के कायम करते हैं, फिर जाके उन पैगंबर का हर कौल ये लोगों पर हुज्जत होता है। देखें, जब भी कोई बड़ा सफीर होता है ना, तो उसके पास आप कितनी बड़ी पोस्ट पर होना, तो आपके डॉक्यूमेंट्स उतने ही मजबूत होंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स उतने मजबूत होंगे। मिसाल के तौर पर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, सादा निकाहनामा चलेगा, ऐसा ही होता है ना, यानी मुल्क के अंदर ही कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो वही नादरा का फॉर्म चाहिए। डॉक्यूमेंट थोड़े क्या हो गए, मजबूत हो गए भाई, वो एक अलामत है कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने आपका प्रॉपर इंदराज कर दिया। आप किसी गरीब मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क की आवाम वहां से वैसे ही भागना चाहती है, तो वहाँ जाली शनाख्ती कार्ड भी बहुत चल रहे होते हैं, वो डॉक्यूमेंट बनाना आसान होता है, हुकूमत को पता होता है यहाँ कोई रहना वैसे ही नहीं चाहता। लेकिन मुल्क जितना तरक्की करता चला जाता है, स्टेबल होता चला जाता है, फिर उस मुल्क की नेशनैलिटी भी मुश्किल, और उसके डॉक्यूमेंट में 2 नंबरी का इम्कान भी बोलो ना भाई नहीं होता। तो बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अंगूठे भी, आंखें भी। सिक्योरिटी का भी यही निज़ाम है। आप ससुराल जा रहे हैं, सिक्योरिटी का कोई सेटअप है वहाँ पे बम रख के आ रहा है, हालांकि इख्तलाफात वहाँ भी होते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो गोली का खोखा ले जाके भी दिखाएं आप, क्या ख्याल है, तब इससे तलाशी होगी आपकी, ये क्या निकल रहा है भाई, तेरी की बारूद की बू क्यों आ रही है। तो वहाँ बहुत मयार आपका क्या होता चला जाता है। जगह जितनी हसास होगी ना, तो सिक्योरिटी का मयार भी उतना ही ऊंचा। तो आप खूब समझ लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जिन शख्सियात की होती है वो पैगंबर होते हैं, क्योंकि वो जो कुछ कह रहे हैं उनका ये दावा होता है कि ये हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। तो उनकी जबान से निकला हुआ हर जुमला जिसका शरीयत से ताल्लुक हो, ये खूब समझ लें, पैगंबरों ने बास बातें ऐसी की हैं जिनका दुनियावी जिंदगी से ताल्लुक है, वो कौल हुज्जत नहीं होता। खुद हदीस से ये मजबून साबित है। जो शरीयत की बात, वो सारी इंसानियत पर क्या है, वो हुज्जत है। उसकी खिलाफ वर्जी ऐसे है जैसे किसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? अल्लाह की। तो आप बताओ उनके डॉक्यूमेंट्स कितने मजबूत होंगे कि नहीं होंगे, जिससे ये पता चले कि ये किसके नुमाइंदे हैं? अल्लाह के। उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा होती है, उसमें जर्रा बराबर भी गलत का, झूठ का इम्कान नहीं होता। और एक दलील अल्लाह उनके बरहक होने पर कायम नहीं करते, दलाइल के अंबार लगा देते हैं। लेकिन जिसकी आंखें अंधी हो जाए ना, बसीरत की आंखें, वो तो जितने भी दलाइल देख ले, उसकी खोपड़ी में बात नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, अल्लाह ने पैगंबर बना के भेजा ना, तो बनी इसराइल को यकीन दिलाने के लिए कि ये मेरे पैगंबर हैं और जो कुछ ये कह रहे हैं वो कौन कह रहा है? मैं। इतने दलाइल के अंबार लगाए हैं। फिरौन के पास भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। अच्छा, 2 चीजें होती हैं पैगंबर में, एक उनके बरहक होने के मोजज़े, दूसरा उनकी तालीमात। तालीमात भी उनके नबी होने की दलील, जो तालीमात वो दे रहे होते हैं। और बल्कि हम यूं समझ लें कि तालीमात और अमल को अलग कर लेते हैं। एक उनका कैरेक्टर, वो खुद कैसे होते हैं, दूसरा उनकी तालीमात, और तीसरा उनके मोजज़े। ये तीनों चीजें मिलके उनके ये साबित करती हैं कि ये सच्चे नबी थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा, तो फिरौन ने क्या कहा कि आपके पास क्या दलील है? हालांकि जो मूसा अलैहिस्सलाम की बातें थी ना, बातें जो तालीमात थी, वो खुद इसकी दलील थी कि ये गलत नहीं हो सकते। क्यों? इतने बड़े बादशाह के दरबार में डायरेक्ट एक ऐसे शख्स का पहुंचना जिस पर कत्ल का केस चल रहा हो, नहीं यारी बात मेरा ख्याल भाई, किसी पर कत्ल का केस हो, हुकूमत उसको तलाश कर रही हो, गवर्नमेंट किसको पकड़ो, और कत्ल भी उन्होंने जानकर नहीं किया। बाज दफा इंसान पे खौफ का गलबा होता है, वो कहते हैं मैंने जानकर कत्ल किया, मैं चूंकि मुजरिम हूं तो मैं अपने आप को पेश करूंगा। बाज दफा तौबा इतनी तगड़ी होती है
लेकिन कत्ल जानकर नहीं हुआ, गलती से हुआ है। और पता भी है कि फिरौन इस कत्ल के बदले में दियत नहीं लेगा। उसूली तौर पर तो दियत बनती है ना जब आप किसी को जानबूझकर नहीं यार इमाम हनीफा बड़े जबरदस्त आदमी। आज एक दलील अल्लाह ने इमाम हनीफा के कौल की दिमाग में डाली है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के नजर में अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है और ऐसे आलात से कत्ल करे जो कत्ल के लिए वजह नहीं किए गए हैं, तो किसास नहीं है, दियत है। ये अगरचे मौजू से हटकर बात कर रहा हूँ भाई, किसी बंदे ने किसी का डंडे से सर फाड़ के बंदा ही मार दिया तो इससे दियत ली जाएगी। किसास ये शिबह अमद कहलाता है, इसमें शुबा है। अब बहुत से लोग इस पर एतराज करते हैं, बंदे ने यानी इसका मतलब जब गोली से मारोगे तो सजा मिलेगी, डंडे से मारोगे तो सजा नहीं मिलेगी। भाई वो कहते हैं डंडे से मारना, इसमें ये शुबा पैदा हो गया कि पता नहीं इसकी नीयत मारने की थी भी कि नहीं थी। और ये सबसे बड़ी दलील मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है, मुक्का मारा बंदा कल्टी है भाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर माज अल्लाह किसास नहीं बनता था, उस दौर के लिहाज से भी नहीं बनता था भाई, मारने की नीयत नहीं। तो मुक्का इसकी अलामत है कि मारने की नीयत नहीं थी। हाँ, अगर कोई कातिल एतराफ करे कि मैंने डंडा इसके सर पे मारा ही कत्ल की नीयत से, तो वो तो एक अलग मसला है। इसलिए इमाम हनीफा कहते हैं कि आले जारिहा से कोई किसी को कत्ल करेगा तो किसास लिया जाएगा। आले जारिहा से कत्ल नहीं किया तो ये शुबहा पैदा हो गया है। और जब शुबहा होता है ना, शुबहा का फायदा हमेशा मुजरिम उठाता है। अदालतों में भी कानून है कि जब भी शुबहा होगा तो उसका फायदा कौन होगा? जुर्म साबित करने के लिए ना पूरे वो ऐसा होना चाहिए कि जरा भी शुबहा ना हो, तो सजा तो मिलेगी इसको, लेकिन किसास वाली नहीं मिलेगी। तो खैर, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब आप देखो कि फिरौन के लिए इतना काफी था कि इन पे कत्ल का केस है, मैंने मशवरा किया था कि मैं इनको कत्ल करूंगा, ये मुल्क से चले गए। कई सालों के बाद, कम से कम 12 साल के बाद ये वापस आ रहे हैं कम से कम। तो ऐसे में तो इंसान जब वापस आता है तो चुपके से कहीं जाके ठिया ठिकाना लगा के जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। कभी भी वो उस गवर्नमेंट के पास, उस बादशाह के पास नहीं जाएगा जिस बादशाह की नजर में आप मोस्ट वांटेड हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी दलील थी कि वाकई इनको किसने भेजा है? अल्लाह ने। अल्लाह ने ना भेजा होता खुद से इंसान ऐसे काम नहीं करता। लेकिन फिरौन की खोपड़ी में बात, और मैं ये फिरौन की जो मिसालें दे रहा हूँ ना, ये फिरौन को समझाने के लिए नहीं दे रहा या फिरौन को शर्म दिलाने के लिए। आप कहेंगे ये मुफ्ती साहब क्या फिरौन की बातें लेके बैठ गए? चलो भाई शुक्र है माइक खुल गया, दोबारा बंद हो गया था ना। तो ये मैं फिरौन को समझाने के लिए नहीं, कम हो गई आवाज, वलीद को बुलाएं, उसने एक दफा माइक ठीक किया था, जिंदगी भर के लिए वो फंस गया है। जो एक दफा माइक ठीक करता है इसका मतलब वो ठीक कर सकता है। उसको बुलाओ भाई, ये माइक को क्या हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो किसी और के जिम्मे लगा दें यार, पीछे कोई बंदा खड़ा हो ना आप तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये मैं अपने आप को और आपको समझाने के लिए, हम फिरौन नहीं है लेकिन हरकतें हमारी फिरौन से कम नहीं। हम भी नहीं बात को समझ पा रहे हैं, हम सब इंतजार कर रहे हैं मरने का। हमारे यहाँ भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको इस समझ में आ गया भाई शरीयत सही कह रही है, अकल भी कहती है, शरीयत भी कहती है, लेकिन वो अपनी बदअमली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गौर ही नहीं करते उस पर बैठ के। तो ख्वाहिशात की गुलामी, ख्वाहिशात के पीछे चलना इंसान को ऐसे तबाह बर्बाद करता है जैसे फिरौन को तबाह बर्बाद की। फिरौन क्यों बात नहीं समझना चाह रहा था, गौर ही नहीं कर रहा था। उसे पता था कि अगर मैंने मान लिया कि वाकई अल्लाह ने भेजा है तो फिर मुझे इनको फॉलो करना पड़ेगा। मैं जो कौम का बड़ा बना हुआ हूँ, बाप बना हुआ हूँ, ये ओहदा मुझसे खत्म। और आज भी है ये, आप जब तक दीन को फॉलो कर रहे हैं, जब तक आपका ना माल का नुकसान हो और ना इज्जत का नुकसान हो। जहां ये दो नुकसान होना शुरू हो गए वहां इंसान शरीयत को फॉलो नहीं करता। तो हम और आपकी भी यही हालत है। तो उलमा कहते हैं इसका हल ये है, वही हल है जो फिरौन में एक दरबारी था फिरौन का, जो मोमिन हो गया था लेकिन ईमान छुपाया हुआ था। उसने जो फिरौन को समझाया ना, नसीहत की, तो वही बात हमारे लिए भी है। उसने फिरौन को क्या समझाया? कुरान में आता है कि रजुल मोमिन, एक मोमिन शख्स, फिरौन। भाई ये सीटी की चीज जो आवाज आ रही है ना माइक से, वलीद भाई इसको खत्म करें अल्लाह का वास्ता, बहुत बहुत दुआएं दूंगा आप। एक साहब आया आज के मेरी जुम्मे को, दूसरी शादी है, खास दुआओं की दरख्वास्त है, खास दुआओं की। कह रहे एक तो इसकी दुआ की दरख्वास्त है कि हो जाए, इसका भी लफड़ा ना पड़ जाए कोई, कह रहे लफड़ा पड़ने का पूरा चांस। दूसरा कि उसके बाद भी मैं सेट रहूं, हंसी खुशी जिंदगी गुजरे। तो मैंने दुआ करने पर गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, तो कर लेंगे दुआ, अल्लाह करे हंसी खुशी जिंदगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं दूसरी शादी वाले से, दो वालों से ये नहीं पूछता कि खैरियत है, मैं ये नहीं पूछता। मैं उनसे पूछता हूँ कि बर्थडे कुछ कम हुए, ये पूछता हूँ मैं उनसे। ये पूछते ही नहीं ये खैरियत है, हम बेकार से सवाल है ये पूछता हूँ कि कुछ झगड़ा कंट्रोल में हुआ, खैरियत वैरियत गई। तो लेकिन मर्द कलंदर है, कर रहा है, अच्छी बात है माशाल्लाह। तो अब देखो मूसा अलैहिस्सलाम की ये पहली दलील काफी थी ना,
मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट किसके दरबार में पहुंचे हैं? जैसे ही मदियन से मिस्र आए तो सीधा कहाँ? फिरौन के पास। अरे भाई, जो आदमी मोस्ट वांटेड होता है वो डायरेक्ट हुकूमत के पास नहीं जाता, उसको तो डर है मुझे पकड़ के कत्ल करेंगे, और जाके नसीहत कर रहे हैं। ये तो और बड़ा मसला हो गया है भाई। अगर गए होते एक्सक्यूज करने के लिए, भाई 12 साल भूल भुलैया हो गए, कुछ कंप्रोमाइज करते हैं और कुछ जोड़ तोड़ करके कुछ माफ माजरत चाहता हूँ, आपका गुस्सा हो सकता है थोड़ा सा ठंडा हो गया हो, मेरा जो मुक्के में पावर थी वो भी अब आप ट्राई करके देख लें, वैसी नहीं रही। अव्वल तो वो तो उससे भी ज्यादा बढ़ गई होगी, लेकिन एक मिसाल है। फिरौन को ये खतरा होगा ना कि दोबारा भी किसी को मुक्का लगा सकते हैं, तो ये तो बंदे ही रोजाना होलसेल के हिसाब से मरते रहेंगे। आज हम बैठे हुए हैं यहाँ, कल हम नहीं होंगे, हमारी औलादें होंगी, नई नस्ल होगी। एक बहुत बड़ी हकीकत है। ऐसी हकीकत है जिसे देखकर हम ऐसे ही आंखें बंद करते हैं जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है। सुना है, एक मुहावरा है। अब हकीकत में कभी मैंने कबूतर और बिल्ली का टाकरा देखा नहीं है। सुना है कि कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है और वो ये समझता है कि जैसे मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही तो शायद बिल्ली को भी मैं नजर नहीं आ रहा। तो हमारा हिसाब किताब भी ऐसा है। मौत के तज़किरे से हमें नफरत है, मौत के बारे में सोचने से हमें नफरत है, मौत का तसव्वुर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। आप किसी महफिल में बैठ के मरने की बातें शुरू कर दें, लोग बोलेंगे कोई टॉपिक छेड़ो पहले, कम टेंशन है, अभी मरने मुरने की बातें कर रहे हो यार। जनाजे की बातें अगर शुरू कर दें आप, कहीं महफिल हो ना दोस्तों की बैठे हुए हैं, तो बातें क्या होती हैं आपको पता है? बातें इस तरह की हो रही होती हैं, हाँ भाई क्या कमा रहा है, क्या कर रहा है, मुफ्ती साहब के इतने बयान सुन लिए, शादियां कब कर रहा है, और बच्चों की स्पीड वही है या बयान सुन के थोड़ी तेज हुई है पैदा होने की, और जॉब मिल गई है, बीकॉम कर लिया है, मास्टर का इरादा है या नहीं है, या वैसे ही आवारागर्दी कर रहा है। हमारी सुबह से लेके रात तक, रात से सुबह तक की बातों में मौत का तज़किरा ना होने के बराबर होता है, बल्कि होता ही नहीं है। तज़किरा इतना होता है कि फला भी मर गया, फला भी मर गया, फला, ये खबरें चल रही हैं मार्केट में, फला का भी इंतकाल हो गया और फला भी आज दुनिया से चले गए। तो ये तो खबर है ना, न्यूज़ इस हद तक तो होता है, वो तो खबर के तौर पर। बल्कि कमाल की बात यह है कि जनाजों में भी मौत का तज़किरा ख़त्म हो गया। मैयत को अगर दफनाने के लिए जा रहे हैं गाड़ी में रख के या कंधे पे, तो भी मौत का तज़किरा नहीं होता। मैयत को दफनाने के लिए कब्र में डाल रहे हैं, वहां खड़े होकर भी मौत की बातें बोलो ना यार, नहीं होती। हमें याद है बचपन में जब मैयत दफनाने जाते थे ना, तो कम से कम रास्ते में मौत की बातें हो जाती थी कि यार हमने भी मरना है, कल हम भी लेटे हुए होंगे। अब वहां भी नहीं होती, दफनाने के बाद भी नहीं होती, घर आने के बाद भी नहीं होती। बस ये कि ये होती है कि क्यों मरे, कोविड-19 से मरे, हार्ट अटैक से मरे, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया था इसलिए मरे, खुराकें अच्छी नहीं है इसलिए मरे, बेटियों की टेंशन से मर गए, वो मरे। अपने बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप कहेंगे दिन भर तो हम मौत की बातें सुनते हैं, लेकिन अपनी मौत के और सामने वाले की मौत के तस्करे बोलने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा। अभी तो जिंदा है ना माशा, अभी मरे थोड़ी, जब तक जिंदा है तो जवाब तो देना भाई। तो हमारी मिसाल ऐसे है जैसे मेरे बेटे ने, छोटे बच्चे ने एक जनाजा देखा, उसको क्या पता ये मैयत क्या होती है, मुझे आके कहने लगा अब्बू आज मैंने एक मरे हुए अंकल देखे हैं। मरे हुए, उसका ख्याल था अंकलों की दो किस्में, एक चलते फिरते अंकल, एक लेटे हुए अंकल। तो ये भी अंकल हैं, मर गए, तो ये इस तरह भी कोई चीज होती है। तो जैसे बच्चे को थोड़ी पता है कि ये क्या हो गया, तो हमारा हिसाब भी ऐसा है, जब किसी को मरा हुआ हम देखते हैं तो हमारा ख्याल है ये जिंदा अंकल हैं और ये मरे हुए अंकल हैं, ये जिंदा आंटी हैं, ये मरी हुई आंटी हैं। ये नहीं पता कि ये मरने का मतलब है गए। बहरिया टाउन हाथ से बोलो ना क्या हो गया, मैं आपके दिलों से खुरच खुरच के इंशाल्लाह बहरिया टाउन निकाल के छोड़ूंगा, बता दूं मैं। आप बहुत मुसल्लत हुआ है बहरिया टाउन, बहरिया टाउन। और रियाज मलिक ही नाम है ना, मलिक रियाज, सॉरी, अगर वो मेरे बयान में आया तो उसके दिल से भी इंशाल्लाह बहरिया टाउन खुरच खुरच के निकालेंगे। तो मालिक है, हम उसको कह रहे हैं कि भाई तुम गलत चीजों से दिल लगा बैठे। बिजनेस से मना नहीं कर रहे हम, बिजनेस से थोड़ी मना कर, वो तो हम साहबा ने किया है। दिल नहीं लगाना, मिट्टी के घर हैं, कच्ची मिट्टी है, घरौंदे हैं,
मिट्टी से दिल बहलाने वाले दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तबलीग वाले बड़ी प्यारी बात कहते हैं, खड़ी मिट्टी और पड़ी मिट्टी। जमात में निकलो ना तो कहते हैं जब बंगलों में जाओ और गश्त के लिए तो मुतासिर ना हो मिट्टी की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। जब अंग्रेजी में तबलीग होती तो फिर यूं बयान होगा उस डस्ट तो वो उसको कहते हैं वो गर्दो गुबार। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिट्टीज। मिट्टीज की कितनी किस्में हैं? एक पड़ी हुई होती है, एक खड़ी हुई होती है। उसी पड़ी हुई मिट्टी को थोड़ा लिपाई पुताई करके बना दो तो वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन जाता है। तो इसी तरह अंकल की भी 2 किस्में। हम सब अंकल हैं ना, अपने से छोटों के लिए हम क्या हैं? अंकल हैं। और जितनी खवातीन हैं वो अपने से छोटों के लिए आंटी हैं। माजरत के साथ मैं खवातीन को आंटी नहीं कह रहा, वो बयान चैनल सब अनसब्सक्राइब कर देंगी ये आंटी का सुन के। आप आंटी नहीं है, आप अपने से छोटियों के लिए आंटी हैं, वैसे आप आंटी नहीं। तो लेकिन वो अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना। मसला ये, अपने से छोटा किसी को मानेंगी तो बोलेंगी ना कि मैं तो कहते सबसे छोटे तो दुनिया में हम हैं। अच्छा खैर, तो मिट्टी की 2 किस्में हैं, खड़ी मिट्टी, पड़ी मिट्टी। थोड़ा सा गारा मिट्टी लगा के बना दो तो इमारत बन जाती है। तो इसी तरह अंकल और आंटियों की भी कितनी किस्में हैं? तो एक पड़े अंकल और एक खड़े अंकल, एक पड़ी आंटी और एक खड़े। हम सब अभी खड़े अंकल हैं, चल फिर रहे हैं। थोड़े दिनों में हम क्या हो जाएंगे? लेट जाएंगे। ऐलान हो जाएगा जी आज फलां का इंतकाल हो गया, आज फलां का इन्ना लिल्लाह हो गया। आपकी दीनी खिदमत, आपकी बदमाशियां, कोई बदमाश दुनिया से जाता है तो उसकी बुराइयां होती हैं, मर गया अच्छा हुआ। कोई अच्छा आदमी जाता है तो उसकी खूबियां बयान होती हैं। लेकिन वो होता पड़ा है, वो अब दोबारा पुलिस से भी नहीं उठ सकता। पुलिस वाले उठा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये चल रही थी मेरे भाई कि हम सारा दिन सुबह शाम मुख्तलिफ किस्म के तज़किरे करते रहते हैं। ये भी है, वो भी है, यूं भी है, फलाना भी है। इन तज़किरों में मौत का तज़किरा 0 होता है, जिक्र होता ही नहीं है मौत का। तो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के क्या कर रहा है? आंखें बंद। तो हम भी मौत के तज़किरे से क्या कर रहे हैं? आंखें बंद। कहीं बैठे हुए हो ना, जरा मौत का तज़किरा करने लगे, यार एक दिन फट्टे पे हम भी लेटे हुए होंगे, तो लोग चुप करा देते हैं, यार कोई अच्छी बातें करो यार, वैसी टेंशन में है। हालांकि टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। अजीब बात है यार, जिसके तज़किरे को आप टेंशन समझते हो, टेंशन खत्म करने का इससे बेहतर कोई जरिया है नहीं। बार बार करो ताकि मोहब्बत ही दुनिया से खत्म। देखो टेंशन किस बात से होती है? आपको जब आपकी पसंद की चीजें ना मिले, इससे टेंशन होती है ना। अरे मेरे पास गाड़ी नहीं है, फला के पास तो गाड़ी भी आ गई। अरे मेरी तनख्वाह इतनी है, फला की तो तनख्वाह डबल हो गई। अबे भाई मेरी वहां हुई नहीं जहां मैं चाह रहा था, फला की तो उससे भी अच्छी जगह पे हो गई। अरे भाई ये बीमारी ये खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई मैं दुबला क्यों नहीं हो रहा? अरे भाई मैं, यही पाली हुई है ना चीजें हमने। अरे वो लोग बहरिया टाउन में 10-10 प्लॉट खरीद के बैठ गए, हमारे पास एक गज की जगह नहीं है किराए के मकान पे, वो भी मालिक मकान हर वक्त ताने देता रहता है। भाई इन टेंशनों का बेहतरीन इलाज है, मर जाएंगे सब, क्या हो जाएगा? बोलो ना, खत्म। जब मर गए तो क्या है? अरे जिसके पास गाड़ी है वो कौन सा यहाँ रहेगा? फिरौन के पास तो बड़ा बहुत कुछ था। अपने जो मुल्क का वजीर आजम या सदर होता है उससे तो आप आगे नहीं जा सकते ना। तो अपने मुल्क में देख लो कितने बड़े बड़े वजीर आजम आए, सुदूर आए, कितने बड़े बड़े ऑफिसर आए, आके कहाँ चले गए? फना में, खत्म। किसी का जहाज क्रैश हो रहा है, किसी को फांसी पे लटकाया जा रहा है, कोई अपनी मौत मर रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू मिन ज़िक्रि हाज़िमिल लज़्ज़ात अल मौत। फरमाया जो लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज है ना मौत, उसको बहुत कसरत से याद किया करो, उसका तज़किरा कसरत से किया करो। क्योंकि ये सारी जो नेमतें हैं ना जिनको देख देख के हम जलते कुड़ते भी रहते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं, ये सारी लज्जतें क्या होने वाली हैं? खत्म। मौत के तज़किरे से टेंशन जब होगी जब आप दुनिया को मुसाफिर खाना समझ ही नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो मैं हमेशा यहाँ रहूंगा, तो आप इस खुशफहमी में होते हो कि मैं मौत को भुला देता हूँ, जबानी होगी आ जाएगी, और मैं यही समझता हूँ कि मैं अभी क्या हूँ, जिंदा हूं तो कल भी जिंदा हूं। इससे आप समझते हो कि आपको खुशी मिलेगी, हालांकि ये वक्ती खुशी में एक बहुत बड़ा गम लिपटा हुआ आ जाता है आपके साथ। वो गम ये आ रहा होता है कि फिर आप सारी चाहतें यहां पूरी करना चाहते हो। खुश हमेशा वही होता है जो जिंदगी को, दुनिया को W11 समझे।
हाँ, उस पे फिर जिन चुड़ैल भूत भी आएंगे तो खुश होगा। जैसे उन सहाबिया को नबी ने बता दिया ना जन्नत की जमानत, तो उन्होंने कहा इसी में खुश है, कोई बात नहीं, ये बीमारी है तो गुजर जाएगी। देखो अगर वो सहाबिया दुआ मांग लेती या रसूल अल्लाह नहीं मुझे तो आप शिफा की दुआ करें, मैं ये टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो शिफा तो मिल जाती। लेकिन शिफा मिलके भी मौत, शिफा ना मिलने में भी मौत, तो चले गए सारे दुनिया से। शिफा मिल जाती तो भी मौत, बल्कि वो नबी से ये दुआ मांगती कि शिफा भी मिले, 500 साल की जिंदगी भी मिले, तो भी अब तक क्या हो चुका होता, मौत हो चुकी है। जो मर गया। देखो माजी अच्छा गुजरे बुरा गुजरे उससे आपकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जो वो हमारे हिस्से में आएगा, गुजर गई गुजरान क्या झोपड़ी क्या मैदान। जो टाइम गुजर गया वो तो अच्छा गुजरा बुरा गुजरा, उसका करना क्या है। हाल और फ्यूचर को सोच के इंसान खुश होता है। कितनी बड़ी बात है, जब मैदान हशर कायम होगा तो वो सहाबिया को कोई ये फैसला कर सकता है कि इनको माज अल्लाह इनके बदअमालियों की वजह से इनको सजा मिले। कोई अगर बिलफर्ज बदअमाली हो, बिलफर्ज कोई सोच सकता है? अगर ऐसा हो तो वो तो नबी के पास आएंगे, आपने तो गारंटी दी थी। तो याद रखो ये गारंटी सिर्फ उन सहाबिया के लिए नहीं है, असल में उसूल है कि जो टेंशनों और बीमारियों में सब्र करता है उसके लिए जन्नत की जमानतें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन इंसान अपने आमाल को देखेगा, इतना वजनी तराजू, वो कहेगा ये नेकियां तो मैंने की नहीं है। तो अल्लाह फरमाएंगे तुझे दुनिया में जो मुश्किलात पहुंची और तूने सब्र किया, वो सारा सब्र अल्लाह ने नेकियां बना के तेरे तराजू में रख दिया। और हदीस में आता है कि सब्र से बढ़कर, हदीस का मफहूम है, किसी अमल का वजन नहीं है। कोई तहज्जुद, कोई मुजाहिद की जो इतनी फजीलत है ना मैदान जंग में लड़ने की, इसलिए कि सब्र करना पड़ता है। जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, जिहाद करते हैं, वजह क्या है? सब्र बहुत करना पड़ता है उनको। तभी कुरान ने कहा अस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई वहीनल बास, मैदान जंग में सब्र करने वाले। तो वहां भी लड़ते हुए सब्र करना पड़ता है। कोई फौजी चाहे किसी भी मुल्क का हो, मैदान जंग में कभी भी खुश नहीं होता। यहां बेशक बहादुरी के जौहर दिखा रहा होगा, ये हो गया, लेकिन वहां जाके वो कहेगा भाई जंग खत्म हो किसी तरह से। तो वहां अल्लाह ने कितनी फजीलत बयान की, और अल्लाह ने उन मुजाहिदीन की दुआओं का तस्करा किया कि मैदान जंग में निकल के जो हमारे नेक बंदे दुआ मांगते हैं, रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ए अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। क्या अजीब अल्फाज है। ये नहीं कहते अल्लाह मैदान जंग में हमें सब्र दे दे, भाई ये सब्र तो हर जगह हो। आम हालात में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो आम परेशानी है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, तो वहां हदीस में आते अल्लाह से सब्र मांगो। मैं यतसब्बर, जो अल्लाह से सब्र मांगता है, युसब्बिरुल्लाह, अल्लाह उसको सब्र की तौफीक देते हैं। वहां ये अल्फाज हैं, हल्के अल्फाज हैं। लेकिन मैदान जंग में जो लड़ने वाले हैं अल्लाह की राह में, उनके लिए ये नहीं कहा कि सब्र मांगो, उनको कहा कि अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सब्र की बाल्टियां हमारे ऊपर उंडेल दे। इफराग अरबी में कहते हैं पानी की बाल्टी किसी के ऊपर डाल दिया आपने, बहाना पानी। तो गोया सब्र को पानी फर्ज किया गया है और उसको एक बाल्टी में रख के ऐसे उंडेल हमारे ऊपर। थोड़ा बहुत सब्र नहीं चलेगा यहाँ पे। वो दुश्मन ताकतवर है, वो टैंकों बमों के साथ चीथड़े उड़ा रहा है, आपकी आंखें भी जा सकती हैं, आपकी टांग भी जा सकती है, आप गिरफ्तार भी हो सकते हो। कितनी टेंशनें हैं, और ये जंग कब खत्म होगी ये भी पता नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया वहां ये दुआ मांगते हैं अफरिग अलैना सब्रन, नेक लोग दुआ मांगते हैं अल्लाह हमारे ऊपर सब्र की बाल्टियां उंडेल दे। तो किस कदर, तो अल्लाह ने क्यों जन्नत, हदीस में आता है मन कातला फुवाका नाकतिन, जो ऊंटनी का अरब लोग दूध निकाला करते थे ना, तो दूध जैसे ही खत्म होता है उसको चंद सेकंड के लिए छोड़ते हैं ताकि थोड़ा सा दूध दोबारा जमा हो जाए, फिर दोबारा निकालते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में क़िताल किया, लड़ा, इतनी देर जितनी देर में ऊंटनी के दूध को धोने के लिए छोड़ा जाता है, चंद सेकंड होते हैं, वजबत लहुल जन्ना, उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। तो क्यों है भाई ये फजीलत? इसलिए कि ये यहां बैठ के बात करना आसान है, लड़ना बहुत मुश्किल काम है मैदान जंग में। तो क्यों इतनी फजीलत? लड़ाई की वजह से नहीं, सब्र की वजह से। इसका सब्र बहुत है। तो मेरे भाई, चाहे मुसीबतों में सब्र हो, बीमारियों में हो, जिन चुड़ैल भूत आ गए, कोई भी टेंशन है ना, तो इसमें आप सब्र को हल्का ना समझें। और याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ याद कर लें। जब बेटा गुम हो गया था ना, लोग कह रहे थे कि आप तो मायूस क्यों नहीं होते, आप ये क्यों नहीं और यूं क्यों नहीं, तो क्या फरमाया, अअलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। क्या मतलब? मुझे पता है अल्लाह जब किसी को तकलीफ देता है तो बनाने के लिए देता है, तकलीफ बराए तकलीफ नहीं होती। तो मुसलमान के लिए हदीस में आता है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जब तकलीफ पहुंचती है उसके दर्जात बुलंद, वो तकलीफ उसको बनाने के लिए, और मुनाफिक को जब तकलीफ पहुंचती है तो तकलीफ बराए तकलीफ होती है। वो हदीस का मफहूम है, पूरे अल्फाज इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा किसी वक्त। तो इसलिए मेरे भाई अल्लाह से आफियत मांगे, हम तकलीफों के अहल नहीं है, हम तो नालायक लोग हैं, बेसब्रे लोग हैं। एक सहाबी ने जब नबी से ये बयान सुना ना सबर पे, कैसा सहाबी का जज्बा, अल्लाह से मुसीबतें मांगने लगे, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे मुसीबतें दे ताकि मैं सब्र करूं। ये सहाबी का ईमान था कि मुझे दुनिया में अल्लाह खुशी चाहिए ही नहीं, लेकिन नबी ने उनको मना किया कि ये अब्दियत के खिलाफ है, गुलामी के खिलाफ है। गुलाम हमेशा अल्लाह से क्या मांगता है? गुलाम का काम है भाई वो आफियत मांगे। जैसे गुलाम अपने मौला से कहे मुझे नहीं पैसे चाहिए, तो मौला को गुस्सा आएगा, भाई मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। तो मैं तो बाप अपने बेटे को कुछ खिला रहा है, बेटा कहे अब्बा मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो बाप को गुस्सा आएगा ना कि अभी तू किसी और के सामने ये बात कर, मैं तेरा बाप हूं। तो इसलिए अल्लाह को भी ये अल्लाह चाहते हैं कि बंदे मुझसे खुशियां मांगे, गम ना मांगे। गुलामी का तकाजा यही है। तो अल्लाह से खुशी मांगो, ऐ अल्लाह हम बेसब्रे लोग हैं, ऐ अल्लाह हमसे मुसीबतें बर्दाश्त नहीं होती, हम नालायक हैं। तो अल्लाह से आफियत मांगे, अल्लाह हमें शुक्र की नेमत से ही नवाज दे, बस तू हमें नेमतें दे और शुक्र की तौफीक दे दे, इसी से हमारे गुनाह माफ कर दे, इसी से हमारे दर्जात बुलंद कर दे, मुसीबत ना मांगी जाए। तो मांगना तो अल्लाह से यही चाहिए भाई, और वाकई हम अहल नहीं है। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आ गई है तो इसको भी नेमत समझो। बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने इन मुसीबतों में नवाजा है। उलमा कहते हैं इबादत करके इंसान इतने ऊंचे दर्जात हासिल नहीं कर सकता जितना मुसीबत पे सब्र करके ऊंचे दर्जात मिलते हैं उसको, अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है उसको। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।